ये शीट मैं आप लोग को ट्रांसफर करूंगा, इसमें डेट टाइम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले का नाम नेम वाले कॉलम के नीचे मिलेगा और ये फॉर्मूला क्या काम करता है वो आपको डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम के नीचे मिल जाएगा, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये दे दूंगा मैं आपको। फॉर्मूला किसी सेल में जो लगा हुआ है वो येलो कलर की पट्टी में आपको दिखेगा, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रखा है। पहला जो फॉर्मूला है आपका उसका नाम है नाउ। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, अगर आपको सिस्टम का करंट डेट और टाइम अगर प्रिंट करना है कहीं पर, तो पूरा डेट और टाइम मैनुअली ना लिखकर आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल के अंदर कभी भी कोई फॉर्मूला होता है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू से या फिर प्लस के साइन से, दोनों से ही फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होता है। अगर मैं प्लस का साइन लगा के भी इसको टाइप करूंगा तो भी फॉर्मूला टाइप होता है, ओके। और इक्वल टू से भी टाइप करते हैं तो भी आपका फॉर्मूला टाइप होता है। उसके बाद आपको दो राउंड ब्रैकेट लगानी है, किसी भी फॉर्मूले में लास्ट में दो राउंड ब्रैकेट कंपलसरी होती है, इसको लगाए बिना फॉर्मूला नहीं लगता। कई बच्चों ने आज सुबह वार्निंग में पढ़ा रहा था ऐसे बिना उसके लगा के फॉर्मूला लगा रखा था, ऐसे अगर आप लगाते हो तो नेम नाम पे एरर आता है। अगर ये एरर आपका आ रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं फॉर्मूले का नाम गलत लिख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट लगानी है, एंटर करना है यू गॉट द करंट डेट और टाइम। तो अभी का जो डेट और टाइम है 1 अक्टूबर 2025 वो आपको यहाँ पर लिख जाएगा। किसी फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट समझने में आता है तो बीच में टोक देना पूछने के लिए। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है टुडे। इसका काम होता है ये हमको सिस्टम की करंट डेट बताता है, खाली टाइम नहीं बताता, सिर्फ डेट बताएगा। आपको सिंपल फॉर्मूला टाइप करना है और ब्रैकेट लगा के एंटर, सिर्फ डेट आपको बताएगा। अगला फॉर्मूला हमारे पास आता है डेट नाम का। इसका यूज किया जाता है जब आपको अपनी तरफ से कोई कस्टम डेट इनपुट करना हो। अभी क्या है कि टुडे नाम का फॉर्मूला आपको सिस्टम की डेट बताता है। अगर आपको अपनी तरफ से कोई डेट डालनी है, जैसे आप डालना चाहते हैं 5 जनवरी 2008, तो आपको यहाँ पर डेट फॉर्मूला लिख के इसके नीचे आने वाले पैरामीटर्स डालने होते हैं। तो ये नीचे कुछ पैरामीटर्स बोल रहा है, शायद दूर जो बच्चे बैठे हैं उनको दिख ना रहा हो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये पहला पैरामीटर आपसे ईयर मांग रहा है, तो 2008 आपका ईयर हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे मंथ मांग रहा है, मंथ यानी नंबर मांग रहा है, एक नंबर देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जनवरी हमारा महीना था तो हम लिखेंगे 1। उसके बाद यहाँ पर आपको तारीख यानी डे लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं 21 तो ये हो जाएगा 21 जनवरी 2008। क्लोज करेंगे देन यू गॉट एन आंसर 21 जनवरी 2008। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है टाइम। इसका यूज होता है जब भी आपको कोई कस्टम टाइम इनपुट करना हो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पर जो टाइम डलेगा वो 24 आवर के फॉर्मेट में चलता है। तो मान लीजिए आपको सुबह के 8 बजे का टाइम डालना है तो आप 8 लिखेंगे, शाम का 8 बजे का डालना है तो आपको 20 लिखना होगा ऐसे। और उसके बाद जो भी मिनट्स होंगे वो मिनट्स डाल देंगे और जो भी सेकंड्स डालने हैं सेकंड्स। तो आवर मिनट सेकंड डालना है। अभी आपको बंद करना है, ये बताएगा आपको 8:25 PM, शाम का टाइम डल गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ईयर। इसका काम होता है कोई भी डेट अगर आपको दे रखी है और उसमें से केवल ईयर आपको निकालना है। जैसे सामने एक डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2025 और इसमें कौन सा ईयर यहाँ पर आएगा वो अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पर सिंपल ईयर लिखेंगे, सामने वाली डेट उसको दे देंगे, काम हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें से ईयर को डिटेक्ट करेगा और आपको देगा 2025। सेम टू सेम ऐसे ही मंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यू जस्ट टाइप एट हियर अ मंथ एंड गिव द डेटा, वो ऑटोमेटिकली आपको मंथ फैच करके दे देगा। सेम ऐसे ही डे निकालने के लिए होगा, आपको डे नाम का फॉर्मूला लगाना है, सामने से डेट देना है और ये आपको वो भी दे देगा। तो यहाँ पर सारे बेसिक्स जो डेट टाइम के फॉर्मूले थे वो कंप्लीट होते हैं। कोई सवाल किसी का? करंट डेट और टाइम निकालना है, फॉर्मूले का नाम बताओ। डेट निकालना है, कस्टम डेट डालना है। जो पहले आपने बोला था वो गलत था, करंट डेट निकालने के लिए टुडे होता है, डेट थोड़ी ना होता है। टाइम एंटर करना है, फॉर्मूला पहले क्या डालते हैं पैरामीटर में, टाइम में ईयर डलता है। छोड़ो कोई बात नहीं, आगे देखो, छोड़ो बात में मैनुअली डेट डाल के दिखा, डाल इसमें 15 जनवरी 2008 डाल, बता मैनुअली डाल सकता है ना, तो डाल 15/1/2008। इन्होंने कहा कि ये डाल दी इन्होंने डेट, ये डेट फॉर्मेट ही नहीं है, इस पे कभी फॉर्मूला लगाओगे तो इसको डेट कंसीडर ही नहीं करेगा ये। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है डेटिव। अब देखो डेटिव में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है जब भी दो डेट के बीच में आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना हो।
यहाँ पर हमारे पास एक डेट है किसी एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 27 नवंबर 2005 और उसने ऑफिस से रेजिग्नेशन डाला 17 अप्रैल 2009 को। हम लोग को ये पता करना है कि टोटल उसने कितने साल काम किया, हाउ मेनी इयर्स ही वर्क। आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना होगा डेटेड इफ। डेटेड इफ इसमें सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग डेट देनी होगी दिस वन, और उसके बाद आपको रेजिग्नेशन डेट डालना होगा दिस वन। अब इनके बीच में जितने भी सालों का डिफरेंस होगा उसका फॉर्मेट लिखना होगा। अगर आपको ईयर में निकालना है तो वाई लिखेंगे, और मंथ में निकालना है एम लिखेंगे, डे में निकालना है डी लिखेंगे। ये फॉर्मेट रहता है, इसको बस ध्यान रखना आप। अभी मैंने वाई लिखा है तो ईयर में डिफरेंस दे देगा आपको। कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का। तो इसने 3 साल ऑफिस के अंदर जॉब किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला फॉर्मूला जिसका नाम है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, इसकी हेल्प से आप किसी भी डेट को कंबाइन कर सकते हैं। हमको यहाँ पर दिया हुआ है 11 अप्रैल 2002 फाइनल। अब इन तीनों को मिक्स करके हमको एक फाइनल डेट बनाना है, तीनों को मिक्स करके। तो तीनों को मिक्स करके जब भी हम कोई फाइनल डेट बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे डेट वैल्यू लाइक दिस। उसके बाद ये पैरामीटर में आपसे एक ही वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू तो हम पे 3 है लेकिन पैरामीटर एक ही मांग रहा है। तो आपको ये तीनों वैल्यू को कंबाइन करके देना है। जैसे पहले तारीख दे दीजिए, फिर M% ये जोड़ देगा इन वैल्यूज को आपस में। फिर आपको मंथ देना है और फिर M% लगाना है और उसके बाद आपको ईयर देना है। तो इन तीनों को जोड़कर एक वैल्यू बना देगा। ये देखिए एक वैल्यू बनाएगा दिस वन। ये वैल्यू एक्चुअली 11 अप्रैल 2002 को रिप्रेजेंट करती है। अब ये कैसे निकालेंगे आप लोग, इस सेल को सिलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट 3 नंबर, आपका डेट कन्वर्ट हो जाएगा 11 अप्रैल 2002। ठीक है, कोई भी डेट ऐसे दे रखी हो आप कंबाइन करके डेट बना सकते हैं। कोई सवाल यहाँ तक किसी को, डेट वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है एंड ऑफ द मंथ। इसकी हेल्प से आप किसी भी डेट का आखिरी तारीख निकाल सकते हैं। जैसे सामने 1 अक्टूबर 2025 लिखा हुआ है, हमें इसी महीने की आखिरी तारीख निकालनी है। आप फॉर्मूला लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सामने वाली डेट को पिक करेंगे और करंट मंथ का रेफरेंस उठाने के लिए 0 लिखना है। अगर आपने 1 लिखा तो नेक्स्ट मंथ पकड़ लेगा, अक्टूबर के बाद अगला महीना कौन सा है, नवंबर। और 2 लिखोगे तो दिसंबर पकड़ लेगा। 0 मतलब करंट मंथ, जो भी उस डेट में मंथ होगा उसको पकड़ेगा। तो उसमें ऑब्वियसली अक्टूबर है तो अक्टूबर को पकड़ेगा। कितना आ गया, 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, प्रीवियस मंथ में जाना है, क्या लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट वर्किंग डेज। इसको देखो कैसे यूज करना है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक महीना है मार्च का, 1 तारीख को शुरू हुआ 31 को खत्म होगा, बस सी बात है। अब हमको ये पता करना है कि इसमें नेट वर्किंग डेज कितने हैं। वर्किंग डेज क्या होते हैं, जब आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो जो आपके वर्किंग डेज होते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपके वर्किंग डेज कहलाते हैं। जिस दिन आपका छुट्टी होता है वो वीकेंड होता है। आप कभी किसी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो आप लोग को बोलते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 4 वर्किंग डेज में कंप्लीट होगी। अब आप कहते हैं फ्राइडे को तो बुक किया था, ये बृहस्पतिवार का नाम क्यों ले रहा है, तो वो कहता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वो वर्किंग डे काउंट नहीं होते आपके। तो वो फिर काउंट करके बताएगा आपको, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, मतलब ऐसे कर करके जाएगा वो आगे की तरफ। तो वो आपके वर्किंग डेज होते हैं। तो मार्च के महीने में हमको कैलकुलेट करना है कि वर्किंग डेज कितना है। सैटरडे संडे आपके वर्किंग डेज नहीं होते, वो वीकेंड में आ जाते हैं। तो हमको वीकेंड यानी सैटरडे संडे काउंट नहीं करने हैं, बाकी जो भी दिन आएंगे वो हमें काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे नेट वर्किंग डेज का। आप लिखेंगे सीधा नेट वर्किंग डेज दिस वन। इसमें आपको पहले स्टार्टिंग डेट देनी है, कॉमा लगा के एंडिंग डेट देनी है, और कुछ नहीं करना, बस 2 डेट पकड़ा दीजिए। बाकी सिरदर्दी इसकी है, आपको बस एंटर करना है। ऑटोमेटिकली ये जो फॉर्मूला होता है सैटरडे संडे को छोड़ के सारे दिन काउंट करता है। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई, ठीक है। बाकी अपना घर पे जाके वेरीफाई कर लेना 21 दिन बैठेगी कितने बैठे। कोई सवाल यहाँ पर किसी का। गवर्नमेंट हॉलीडे अलग अलग से ऐड होता है, वो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। -1 वाला कहाँ पे, एंड ऑफ द मंथ में, वहां पर जहाँ पर आपने 0 लिखा है वहां पर -1 कर देना बस। तो ये अक्टूबर की जगह सितंबर दिखा देगा। ठीक है, पीछे चला गया। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल बनता है, मान लीजिए आपको वर्किंग डे से निकालने, हो सकता है किसी बंदे का जो वीकेंड है वो जरूरी है सैटरडे संडे का हो, है ना। मेरे केस में तो संडे भी नहीं है, मंडे है। अब मेरे को ही निकालना है अपना कि मेरे वर्किंग डेज कितने हैं मार्च के महीने में, अक्टूबर के महीने में कितने वर्किंग डेज आएंगे, मेरे को खुद का निकालना है। तो मेरा तो जो वीकेंड है वो मंडे का है। तो वीकेंड अगर आपको बदलना है तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में आप अपना फॉर्मूला लगाएंगे नेट वर्किंग डे इंटेलेक्चुअल। तो इस फॉर्मूले में अपना वीकेंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वीकेंड चेंज करना है तो वो वीकेंड आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग डेट लेनी है, उसके बाद ये आपको एंडिंग डेट लेनी है, और यहाँ पर वीकेंड चेंज करने के लिए पूरी लिस्ट आ जाएगी, आ गई। अब इसमें देख लो कौन सा वीकेंड है आपका। अभी हमारे केस में मंडे, मंडे के लिए कितना कोड आ रहा है, 12 नंबर।
ठीक है, छोटा सा होगा, दिख नहीं रहा होगा दूर वालों को। 12 नंबर था, 12 नंबर डाल दिया। अब ये मंडे को वीकेंड मान के कैलकुलेट करेगा, 26 दिन हो गए। मंडे को हटा देंगे तो 26 दिन बैठेंगे हमारे वर्किंग डेज, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी कोई सवाल किसी का, क्वेश्चन है? ठीक है, अब दो फॉर्मूले हो रहे हैं, उनको देख लो फिर इसे खत्म करते हैं। अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है जिसका नाम है वीक नंबर। अच्छा ये बताओ मेरे को, एक साल में टोटल कितने वीक होते हैं? रट्टा मारना है ना, ये याद है। चलो, अच्छा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ओके, लीप ईयर किसको बोलते हैं? कैसे पता चलता है कोई ईयर लीप ईयर है? अगर मैं अगर मैं आपको कोई ईयर दूंगा तो आप बता देंगे वो लीप ईयर है? पक्का? कोई संशोधन करना है? बीच में ना बोले यार कोई, मैं एक ही से बात कर रहा हूँ ना, मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ, आप लोग बीच में बोल रहे हो। मुझे खुशी मिलती है जब कोई ऐसे बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलता है, तो हम भी आगे तक चलते हैं, कब तक बोलता है उससे भरोसा बनता है ये बच्चा ठीक है। आप लोग बीच में इंटरप्ट करते हो, छोड़ो बात टूट गई। देखो यहाँ पर, अब देखो हमको यहाँ पर वीक नंबर निकालना है, यहाँ पर डेट आ रही है 1 अक्टूबर 2025, हमको पता करनी है साल का कौन सा सप्ताह चल रहा है। ठीक है, यानी अगर एक साल में 52 सप्ताह होते हैं तो कम से कम 42वां 43वां कुछ तो सप्ताह चल रहा होगा ये, उसका नंबर निकाल के देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वीक नंबर का फॉर्मूला लगाऊंगा, वीक नंबर, सामने की डेट दे दूंगा मैं यहाँ से। अब ये ना मेरे से कोड पूछेगा, देखो यहाँ पर कोड की लिस्ट आ रही है। आप ये डिसाइड करो आपका वीक कौन से दिन से शुरू होता है। हमारा वीक कब से स्टार्ट होता है? ट्यूसडे से। अरे मतलब यार हमारे इंडिया का, मेरा क्लास का नहीं। संडे को तो वीकेंड बोलते हैं, संडे को वीकडे बोलते हो वीकेंड बोलते हो, जल्दी बताओ हैं? यार तुम मेरी बैच को मत मानो, मेरा बैच ट्यूसडे से होता है, इसका मतलब वीकडे थोड़ी ना ट्यूसडे से शुरू होता है। आप लोगों का जो वीकडे होता है वो मंडे से करते हो ना आप लोग स्टार्ट। वीकेंड क्या होता है? सप्ताह का अंत। हमारा वीकेंड कब आता है? सैटरडे संडे। तो वीकडे की शुरुआत, वीकडे क्या हुआ? सप्ताह की शुरुआत। तो वीकडे शुरू कहाँ से हुआ? कॉमन सेंस है, हम उसमें इतना लंबा क्यों पेचा मार रहे हो आप लोग? तो कितना, कब से हुआ हमारा वीकडे स्टार्ट? मंडे से हुआ। मंडे का कोड नंबर कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ बस 2 लिखना है आपको और एंटर कर देना, आपको नंबर बता देगा। अभी हम साल के कौन से सप्ताह में हैं? 12 सप्ताह दूर है नया साल। समझ में आ गया? अच्छा एक इसके बाद अगला लास्ट फॉर्मूला है, फिर ये कंप्लीट होगा टॉपिक, फिर मैं आपको कुछ टास्क दे दूंगा। इसमें आ रहा है वीकडे। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। चेक करते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया वीक डे का। ठीक है, सामने से डाटा उठा लिया। हमारे वीक की शुरुआत कहां से होती है? मंडे से होती है। मंडे का कोड कितना था? 2 था। अभी आप एंटर करो, ये क्या बता रहा है? 3। क्या बता रहा है? अब सुनना ध्यान से, मंडे हमारा पहला दिन, और ट्यूसडे और वेडनेसडे आज क्या है? आज क्या है? तो 3 नहीं है तो आ रहा है, सही तो आ रहा है 3। समझ में आ गया? कोई भी डेट डाल के उसका नंबर आ रहा है वीक का। एक कॉमन सेंस, मंडे पहला दिन और ट्यूसडे और वेडनेसडे। आज 1 अक्टूबर को क्या है? तो तीसरा दिन तो हो गया, नंबर बता रहे हैं हमें। कोई भी डेट डालोगे ऐसे नंबर बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, घर पे जाके कर लेना। टास्क नंबर 1 सामने देखो पहले, यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 10 जनवरी 2025, इसको आप इस फॉर्मेट में बदलेंगे। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है इस फॉर्मेट में डेट बदलेंगे, फॉर्मूले का यूज करके बदलना है। ठीक है, लगाना कैसे बदला जाएगा। उसके बाद आता है अगला टास्क नंबर 2। इसमें आपको एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स दे दिए गए हैं, कब उसने ज्वाइन किया, कब वो गया छुट्टी लेके। यानी सुबह 9:30 बजे एक एम्प्लॉय आया, 2 बजे चला गया, इस तरीके से आपको उसके वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। टास्क नंबर 3, यहाँ पर एक दिन लिखा हुआ है, जैसे 1 अक्टूबर 2025, आपको बताना है डे नंबर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 302, 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अच्छा 1 जनवरी हमारे साल का कौन सा दिन है? पहला। अच्छा 28 जनवरी और 1 फरवरी, तो 1 अक्टूबर निकालो। ये सवाल है, समझ में आ गया?
निकालो, कौन सा नंबर आएगा निकालना है आपको, अपना लगाना लॉजिक वॉजिक कैसे निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सवाल आप कर लीजिएगा, क्लास खत्म करते हैं।